हेलो एवरीवन, वेलकम टू योगेन साउ क्लासेस। चलिए आज की क्लास में हम सम्मिश्र संख्या के क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, यदि Z1 इक्वल टू ए प्लस आई बी और Z2 इक्वल टू सी प्लस आई डी कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल Z1 Z2 इक्वल टू ए सी माइनस बी डी प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी, ये पहला स्टेटमेंट है ना। ऐसा होता है, ऐसा करके बताया है। ठीक, उसके बाद कथन दिया है दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल भी एक सम्मिश्र संख्या होता है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है 3 प्लस 5 पाई इंटू 2 प्लस आई 6 इक्वल टू माइनस 224 प्लस आई 28। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ना -3 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्या बोल रहे हैं, यदि Z1 प्लस ए प्लस आई बी और Z2 इक्वल टू सी प्लस आई डी कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल क्या मिल रहा है, Z1 Z2 इक्वल टू ए सी प्लस बी डी प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, अब पहला कथन स्टेटमेंट वन क्या बोलता है, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल एक सम्मिश्र संख्या होता है। कहने का मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये पहला स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम राइट है भैया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट एकदम राइट है। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, देखिए -3 प्लस 5 पाई, ये एक्चुअल में ना -3 होना चाहिए, -3 प्लस 5 पाई होना चाहिए। ठीक है, तो -3 प्लस 5 पाई इंटू 2 प्लस आई 6 इक्वल टू -24 प्लस आई 28, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। तो इसको चेक कर लेते हैं। -3 प्लस 5 पाई इंटू 2 प्लस 6 आई इंटू 2 प्लस 6 आई, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं भैया, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो -3 का मल्टीप्लाई दोनों से करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, -6 -89। ठीक है, 5 पाई का मल्टीप्लाई दोनों से करोगे तो क्या आएगा, 10i, 5 6 जा 30i स्क्वायर। ठीक है, तो -6 -18i प्लस 10i कितना हो जाएगा, -8i, और 30i स्क्वायर हो जाएगा -30। एक मिनट, तो क्वेश्चन एकदम राइट है जी। कहाँ है क्वेश्चन, क्वेश्चन एकदम सही है। क्या दिया है, ये गलती से माइनस लगा दिया है, उसको इग्नोर कीजिएगा। 3 प्लस 5 पाई इंटू 2 प्लस 6i, इसका इक्वल किसके इक्वल होगा, -24 प्लस आई 28 के इक्वल होगा, ऐसा बोल रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस के जगह प्लस आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। और एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई इसका। देखिए एक बार और इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 3 2 जा 6, 3 6 जा 89, उसके बाद 5 पाई का मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आएगा, 10i, 5 6 जा 30i स्क्वायर। ठीक, अब ये हो गया 6 18 प्लस 10i कितना आ जाएगा, 28i, है ना। आई स्क्वायर की जगह क्या रखे, -1 रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, -30। 6 -30 क्या होता है, -24 प्लस 28i। अब ये स्टेटमेंट में दिया है क्या, देखते हैं, -24 प्लस 28i, हाँ एकदम दिया है भाई। तो कथन दो भी सही है। तो कथन एक और कथन दो दोनों एकदम राइट है भैया। कथन एक और कथन दो, कथन एक और कथन दो दोनों सत्य है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए थे तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कथन फर्स्ट, पहला कथन क्या बोलता है, यदि Z2 इंटू Z1 इक्वल टू Z1 है तो Z2 को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। क्या क्या बोल रहे हैं, इफ Z1
Z2 इक्वल टू Z1 देन Z2 इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, है ना। मतलब अगर Z1 इंटू Z2 बराबर Z1 है तो Z2 को हम क्या बोलेंगे, गुणात्मक तत्समक कह सकते हैं। Z2 को क्या बोल सकते हैं, गुणात्मक तत्समक। एकदम सही है भैया, पहला कथन एकदम राइट है। Z2 का अगर वैल्यू 1 रख दूं तो Z1 इंटू Z2 क्या आ जाएगा, Z1 आ जाएगा, है ना। तो Z2 को मैं क्या बोल सकता हूं, गुणात्मक तत्समक बोल सकता हूं। सेकंड कथन बोलता है यदि Z इंटू 1/Z इक्वल टू 1 प्लस 0i, है ना, गुणात्मक तत्समक है तो 1/Z या Z इनवर्स को हम क्या बोलेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे। हाँ भाई एकदम राइट है, Z इंटू 1/Z, Z Z कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 1, और 1 को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 0i लिख सकते हो। तो दूसरा कथन भी सही है, कथन 2 भी सही है, कथन 1 भी सही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन सही हैं। पहला कथन क्या दिया हुआ है, x प्लस आई वाई के रूप को ही, x प्लस आई वाई के रूप की कोई संख्या जहां x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एक सम्मिश्र संख्या कहलाती है, एक सम्मिश्र संख्या कहलाती है ना। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई वेयर x कॉमा वाई इस बिलोंग टू आर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एकदम राइट है भैया, x प्लस आई वाई के फॉर्म को ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो पहला कथन आपका सही हो गया। ठीक, दूसरा कथन क्या बोल रहा है, यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और x इक्वल टू 0 हो, x इक्वल टू 0 हो तो वह सम्मिश्र संख्या पूर्णतः काल्पनिक होगा, है ना। इफ x इक्वल टू 0 देन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। एकदम राइट है, ये भी एकदम राइट है। अगर x को मैं 0 कर दिया तो z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आई वाई, जो कि क्या है, पूर्णतः काल्पनिक है, प्योरली इमेजिनरी है। तो सेकंड पार्ट भी, सेकंड कथन भी एकदम राइट है भैया। ठीक है, उसके बाद तीसरा कथन क्या दिया हुआ है, यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और y इक्वल टू 0 हो तो वह सम्मिश्र संख्या पूर्णतः वास्तविक होगा। पूर्णतः वास्तविक मतलब प्योरली रियल होगा, प्योरली रियल होगा। तो ये भी एकदम राइट है। क्यों, अगर मैं y के जगह 0 रख दिया, y के जगह यहाँ पे 0 रख दिया तो z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, जो कि क्या दिख रहा है, प्योरली रियल दिख रहा है। मतलब हमारा पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन तीनों सही है। पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन तीनों सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3 तीनों सही है ना। ठीक है, तीनों करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि Z1 इक्वल टू √2 cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 और Z2 इक्वल टू cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई अपॉन 3, तो मॉड ऑफ Z1 Z2 बराबर है। मॉड ऑफ Z1 Z2 किसके बराबर है, कहने का मतलब यहाँ पे मॉड ऑफ Z1 Z2 का वैल्यू फाइंड करना है, मॉड ऑफ Z1 Z2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं Z1 को सिंप्लीफाई करता हूं, Z1 को a प्लस आई बी के फॉर्म में लाता हूं। देखिए तो Z1 √2 के जगह मैंने ले लिया, ये देखो √2 के जगह मैंने लिया √2 और cos पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1/√2 प्लस साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, मतलब प्लस आई 1/√2। ठीक है, उसके बाद ये √2 को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो दोनों √2 को कैंसिल कर देगा और क्या मिल जाएगा हमको 1 प्लस आई मिल जाएगा। ये Z1 का वैल्यू हो गया भैया, किसका वैल्यू हो गया, Z1 का। अब मैं Z2 का निकाल लेता हूं। Z2 का वैल्यू देखिए, √3 के जगह √3, यहां पे cos पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस आई
साइन पाई बाई 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमको मिलता है √3/2 प्लस √3 इंटू √3 3/2 आई। ठीक है, आई को आप सामने लिखो या पीछे लिखो, आपकी मर्जी। ठीक है भैया, है ना। अब ये Z2 का वैल्यू भी मिल गया। अब हमको चाहिए Z1 Z2 चाहिए, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस आई इंटू √3/2 प्लस 3/2 आई। ठीक, अब देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, 1 का मल्टीप्लाई दोनों से किया तो √3/2 प्लस 3/2 आई, है ना। उसके बाद आई का मल्टीप्लाई दोनों से करूंगा तो क्या मिलेगा, √3/2 आई और प्लस 3/2 आई स्क्वायर, 3/2 आई स्क्वायर। तो देखिए ये हमको क्या मिल रहा है, ये आई स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, -1, तो ये क्या मिलेगा जी, √3/2, वो लास्ट वाले टर्म को सामने ला दिया तो -3/2। ओके, अब यहाँ पे देखिए आई यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आई को कॉमन ले लेता हूँ, आई को कॉमन ले लिया मैं, आई को कॉमन लिया और √3/2 को पहले लिख दिया, √3/2 प्लस 3/2। ये लाइन क्लियर है, ठीक है। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं भैया। ये Z1 Z2 का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, Z1 Z2 का। मुझे चाहिए मॉड Z1 Z2, मॉड Z1 Z2 चाहिए, तो अंडर √3/2 -3/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे सिंपल सा आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का और a प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, और डायरेक्ट आता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होता है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होता है भैया। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे, मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर को आप सॉल्व करते हो तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, तो वही काम कर रहा हूँ, 2a स्क्वायर की जगह कौन है, मतलब a की जगह कौन है, √3/2, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या मिलेगा, 3/4। ओके, उसके बाद प्लस b की जगह कौन है, 3/2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 9/4, 2 इंटू 9/4। फाइनली ये आपको क्या मिल रहा है भैया, देखिए ध्यान से, यहां पे देख लीजिए, उसके आगे का मैं यहां पे बता रहा हूं, देखिए उसको आगे सॉल्व कर रहा हूं। क्या है देखिए, 2 3 जा 6 है ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 9 जा 18। ठीक है, तो 6/4 प्लस 18/4, तो ये मुझे क्या मिल गया, 6 और 18 क्या हो गया भैया, 24, 24/4, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, तो √6 हमारा आंसर होगा, √6 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं √6 है क्या, √6 है क्या, हाँ है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है भैया, ऑप्शन सी हमारा एकदम सही आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, मैं पढ़ाता हूं तो ये पीछे दिखता है ना, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन से कथन सही है, 4 ठोक कथन दिया हुआ है, 4 कथन दिया हुआ है, सबको देखिए ध्यान से। पहले 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का मापांक 1 है, तो चेक कर लेते हैं, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, जब इसके हर का परिमेयकरण करोगे, हर का परिमेयकरण करोगे तो 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, है ना, ये क्या मिलेगा, 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिलता है 2i, और इसको सॉल्व करते हैं तो मिलता है 2, 2 2 कैंसल, क्या मिल गया, i, है ना, i, और i का मापांक क्या होगा भैया, 1 होगा, i का मापांक क्या हो जाएगा, i का मापांक क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, तो i का मापांक 1 होगा ना भाई, क्योंकि यहाँ पे
रियल नंबर तो है ही नहीं, इमेजिनरी नंबर बस है ना। इमेजिनरी नंबर क्या है यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1 है ना। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। √1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो मापांक क्या आ रहा है इसका, 1। इसका मापांक क्या आ रहा है, 1। तो ये सही है, पहला नंबर सही हो गया। सेकेंड नंबर क्या बोलता है, 1 + i अपॉन 1 - i का गुणांक π/2 है। तो देखिए इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला है, i मिला है। अब इसका पूर्णांक चाहिए मुझे। i को मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले देखिए 0 + i लिख सकता हूं। i को मैं क्या लिख सकता हूं भैया, 0 + i लिख सकता हूं। i को मैं 0 + i लिख सकता हूं क्या, ये देखो i को मैंने क्या लिख दिया, 0 + i लिख दिया। अब इसका पूर्णांक चाहिए, तो ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। अब मुझे बताइए 0,1 कहां मिलेगा, 0,1 कहां मिलेगा, y एक्सिस में मिलेगा 0,1, है ना, 0,1। और 0,1 ये वाला ये 0,1 इसको यहां से मिला दिया, तो ये वाला लाइन x एक्सिस से कितना बना रहा है, 92। कितना बना रहा है, सॉरी 90 बना रहा है, गलती से 92 बोल दिया। कितना बना रहे हैं, 90 अंश, 90 अंश बना रहा है ना। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। 90 अंश मतलब π/2। तो ये भी एकदम सही हो गया, ऑप्शन 2 भी एकदम राइट हो गया, ऑप्शन 2 भी एकदम राइट हो गया भैया। अब देखिए तीसरा कथन क्या बोल रहा है, 1/1 + i का मापांक √2 है। तो चेक कर लेते हैं, सबसे पहले 1/1 + i, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 - i अपॉन 2। हर का परिमेयकरण करोगे ना, रैशनलाइज करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1 - i अपॉन 2। अब इसका मापांक निकालना है, इसका मापांक क्या है बोलता है, √2 है बोलता है। तो इसका मापांक निकाल के देखते हैं, तो मापांक निकाल के देखते हैं तो क्या आएगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, है ना, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये सॉल्व करोगे तो 2/4, फाइनली ये आ जाएगा 1/√2। इसका मापांक निकालते हो तो क्या मिलता है, 1/√2 निकलता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब अगर मैं बात करूं इसके गुणांक की, इसके गुणांक की, तो देखिए ये 1 - i अपॉन 2 है, 1 - i अपॉन 2 है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 - 1/2i, ठीक है। अब इसका पूर्णांक चाहिए, तो देखिए ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। अब मुझे ये बताइए 1/2 -1/2, 1/2 -1/2 कौन से चतुर्थांश में मिलेगा, कौन से चतुर्थांश में मिलेगा, चौथे चतुर्थांश में मिलेगा। 1/2 -1/2, है ना। और ये लाइन खींच दीजिए, तो ये वाला जो एंगल है वो क्या हो मिल रहा है, -π/4। और ये वाला एंगल अगर बना, ये वाला एंगल को निकालते हो तो इस एंगल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7π/4, है ना। तो इसका पूर्णांक क्या आ जाएगा, 7π/4 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है भैया, π/4 दिया है ना। तो हमारा कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 3 और कथन 4 गलत है। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, कथन 1 और 2 सही है, 3 और 4 सही है, 1 2 3 सही है, सभी सही है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, कथन 1 और 2 सही है, कथन 1 और 2 सही है, बाकी सब गलत है भैया। बोलो क्लियर है क्या, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 6वां नंबर। देखिए बहुत गजब गजब का क्वेश्चन लेके आया हूं जी आप लोगों के लिए, है ना, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए मतलब यहां से 2 मार्क्स एकदम तय है आपका, है ना। तो बढ़िया से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, यदि Z1 = 2 - i और Z2 = 1 + i, तो मॉड ऑफ Z1 + Z2 + 1 अपॉन Z1 - Z2 + 1 का मान ज्ञात कीजिए। इसका वैल्यू फाइंड करना है ना, इसके मॉड का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं भैया, देखिए इस एक्सप्रेशन को लाने के लिए मैं क्या करता हूं, Z1 + Z2 को फाइंड कर लेता हूं। Z1 + Z2 कितना आ रहा है, देखिए Z1 + Z2, 2 और 2 कितना हो गया, सॉरी ये Z1 है ये Z2 है,
2 और 1 कितना हो गया भैया 3, माइनस आई प्लस आई क्या हो गया कैंसल हो गया, तो Z1 प्लस Z2 का वैल्यू आ गया 3। उसके बाद निकालता हूं Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2, तो 2 में 1 को घटाया तो आ गया 1, माइनस आई में माइनस आई घटाया तो क्या आ गया भैया -2i। ठीक है भाई, ओके, ये Z1 माइनस Z2 का वैल्यू हो गया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 माइनस 1, इसके मॉड का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ऊपर और नीचे का वैल्यू निकाल लेता हूं, क्या आ रहा है अंश और हर का वैल्यू। तो सबसे पहले Z1 प्लस Z2 की जगह मैंने रख दिया 3 धन 1, ठीक है, यहां ऊपर में क्या आ गया 3 धन 1। अब Z1 माइनस Z2 की जगह क्या रखना है 1 माइनस 2i रखना है, तो 1 माइनस 2i प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये क्या मिल रहा है जी, 3 और 1 हो गया 4, बटे में क्या आ रहा है 2 माइनस 2i, ठीक है। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो मॉड 4, 4 की जगह क्या आया 2 कॉमन, अंदर में आया 1 माइनस आई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक ठीक। फिर इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए, हर का परिमेयकरण करेंगे तो मॉड 2 1 प्लस आई, और नीचे में क्या आ जाएगा परिमेयकरण करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 2 कैंसल। अब ये आपको मिला मॉड ऑफ 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई का मॉड निकालना है तो एकदम आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस आई में किसका गुणा है 1 का, मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक। तो मापांक कितना आ जा रहा है इसका √2, इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है भैया √2 आ रहा है, इसका वैल्यू क्या आ गया √2। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है, ओके। ठीक है, ये समझ आ गया भैया आप लोगों को, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये भी कथन वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि Z1 इक्वल टू 2 माइनस आई और Z2 इक्वल टू -2 प्लस आई है, तो पहला कथन क्या बोल रहा है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार इक्वल टू -2 अपॉन 5, ठीक है। और सेकंड, ये पहला स्टेटमेंट हो गया है ना, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 बार इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो चलिए चेक कर लेते हैं, सबसे पहले पहला कथन को चेक करते हैं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए Z1 Z2 का वैल्यू चाहिए, तो Z1 Z2 चाहिए भैया, अपॉन क्या दिया है Z1 बार दिया ना, Z1 बार, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो Z1 Z2, Z1 की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 2 माइनस आई, Z2 की जगह क्या रख रहा हूँ -2 प्लस आई, अपॉन Z1 का बार, Z1 का बार, बार मतलब संयुग्मी कॉन्जुगेट निकालना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस आई। लाइन क्लियर है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया, सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक काम कीजिए, यहां से ना मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ आया 2 माइनस आई, एजिटिव नोट किया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 माइनस आई, यहाँ पे आ गया 2 प्लस आई, ठीक है, ओके। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, 2 माइनस आई का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4i, ओके, अपॉन ये आया भैया 2 प्लस आई, ठीक। अब आई स्क्वायर की जगह आपने क्या रख दिया -1, तो ये आपको मिल जाएगा माइन ये क्या मिल जाएगा आपको -4 में 1 को माइनस किया तो 3 माइनस 4i, ठीक, अपॉन में 2 प्लस आई, तो ये आपको मिल रहा है भैया -3 प्लस 4i अपॉन 2 प्लस आई, ऐसा मिल रहा है, ठीक है ना। और इसका रियल पार्ट तो मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि हर में क्या है
सम्मिश्र संख्या है तो उसको हटाना पड़ेगा, हर का क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण। हर का क्या करोगे, परिमेयकरण करोगे, रेशनलाइज करोगे। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे का चिन्ह बदले, ऊपर नीचे गुणा कर दिए। तो -3 + 4i इंटू 2 - i, यहाँ पे क्या मिल जाएगा भैया, 2 + i इंटू 2 - i। ठीक है, ये आई है। अब देखिए इसको सॉल्व करता हूँ, क्या आ रहा है देखो, -3 का गुणा दोनों से किया तो क्या आएगा, -6 -3 इंटू -i कितना हो गया, +3i। ठीक है, फिर 4i का गुणा दोनों से करूंगा, 4 दूनी 8i। उसके बाद 4i का गुणा i से किया तो -4i², उसको +4 लिख देता हूँ सीधा। -4i² आता है ना, तो i² की जगह मैंने क्या रख दिया, -1। ठीक, +4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4 -i²। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल रहा है, -6 + 4 कितना हो गया, -2, है ना। 3 और 8 कितना हो गया, 11i, है ना। और 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5। अलग अलग करोगे तो क्या आ रहा है, -2/5 + 11/5i। अब देखो जी, इसका रियल पार्ट क्या दिख रहा है, -2/5 दिख रहा है, -2/5 दिख रहा है। तो कथन एक सही तो बोला है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2/Z1 बार इक्वल टू क्या, -2/5। ठीक है, मतलब मेरा कथन एक एकदम राइट है। पहला कथन एकदम सही है भैया, स्टेटमेंट 1 एकदम राइट है। बोलो ओके है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 Z1 बार इक्वल टू 0। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना Z1 Z बार फाइंड करना पड़ेगा। Z1 Z बार, ये तो क्लियर हो गया ना, फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो गया, एकदम राइट आया है। ठीक, इसको डिलीट कर देता हूं मैं। सेकेंड स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या, Z1 इंटू Z1 बार फाइंड करना है पहले, Z1 इंटू Z1 बार फाइंड करना है। तो देखिए Z1 की जगह मैं क्या रख दिया, 2 - i, और Z1 बार की जगह क्या आ जाएगा, 2 + i। तो ये सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, 2 का स्क्वायर 4 - i का स्क्वायर, तो i² की जगह रख दिया -1, तो क्या हमें मिल गया, ये 5। क्या मिल गया जी, 5। ठीक, जो कि रियल नंबर है। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 Z1 बार इक्वल टू 0। हाँ भाई एकदम राइट है। 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 धन 0i लिख सकता हूँ। 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 धन 0i। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है बोला है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है बोला है। एक मिनट, ये तो Z1 बार है ना, अपने को क्या चाहिए, 1/Z1 बार चाहिए। तो 1/Z1 बार तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5, है नहीं। तो 1/5 को क्या लिखूंगा, 1/5 को लिखूंगा 1/5 + 0i, यही तो लिखूंगा ना। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। इमेजिनरी पार्ट क्या दिख रहा है भैया, 0। तो हमारा कथन 2 भी एकदम सही है, कथन 1 भी सही है। ठीक, अब ऑप्शन क्या क्या दिया है देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन असत्य है, कथन 1 सत्य, कथन 2 असत्य। ठीक, वो सबको देखने की जरूरत नहीं है। दोनों कथन क्या दिख रहा है हमको, सत्य दिख रहा है। दोनों कथन क्या हो गया भैया, सत्य। ठीक है, क्लियर है। ठीक है भाई, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यदि सम्मिश्र संख्या z बराबर -16/1 धन i वर्गमूल 3, -16/1 धन i वर्गमूल 3 है, तो 4 ठुक स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे भी, 1 2 3 4। चलो चारों को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले मॉड z निकालना है। क्या निकालना है, मॉड z। तो इसको रेशनलाइज करेंगे, z इक्वल टू क्या मिलेगा, -16। रेशनलाइज मतलब हर का परिमेयकरण करेंगे भैया, तो ये क्या आएगा, 1 + i√3।
ऊपर नीचे मैं किसका गुना करूंगा, 1 माइनस आई रूट थ्री का, 1 माइनस आई रूट थ्री का गुना कर दूंगा, 1 माइनस आई रूट थ्री का गुना कर दूंगा। तो ये आपको मिलेगा -16, यहाँ पे आया 1 माइनस आई रूट थ्री अपॉन 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस आई स्क्वायर इंटू रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो गया 3। ठीक है जी, ये आई स्क्वायर है, इसके जगह आप क्या रखोगे, -1 रखोगे, -1 रखोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा -16 1 माइनस आई रूट थ्री अपॉन 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो क्या मिल रहा है आपको -4, यहाँ पे 4 मिलेगा ना जी, 4 चौक 16। अब -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4√3i, 4√3i, बोलो ओके है क्या। अब इसका मापांक निकालेंगे, इसका मापांक निकालोगे तो क्या मिलेगा, ये जेड है, मॉड ऑफ जेड क्या मिलेगा, मॉड ऑफ जेड मिलेगा 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4√3 का स्क्वायर 16 तिया 48 है ना, और ये क्या आ रहा है 64, ये क्या आ रहा है 64, और 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, 64 का वर्गमूल क्या होता है 8। मतलब मेरा कथन ए मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 8 एकदम राइट है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 8 एकदम राइट है भैया, बोलो ओके है क्या। ठीक, अब सेकेंड नंबर में बोलता है आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू π/3, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू π/3, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। आर्गुमेंट निकालना है, पूर्णांक निकालना है, तो ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड tan इनवर्स 4√3 अपॉन -4। तो एक काम कीजिए ना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप आर्गन प्लेन के मदद से बनाइए इसको। पूर्णांक निकालना है मुझे, देखो मापांक तो क्लियर हो गया 8 है, ठीक है। पूर्णांक के लिए मैं क्या करता हूँ, ये एक्स एक्सिस लिया और ये वाई एक्सिस लिया, आर्गन प्लेन है ये, ठीक है। अब देखिए ये मुझे क्या दिख रहा है -4 + 4√3i है ना, तो मुझे बताइए -4, 4√3 कौन से चतुर्थांश में मिलेगा, दूसरे चतुर्थांश में मिलेगा। कहाँ मिलेगा भैया, दूसरे चतुर्थांश में मिलेगा -4, 4√3। अब इसको, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दीजिए, मूल बिंदु से। अब मुझे ये बताइए 4√3/4 कितना हो रहा है √3, और √3 किसका tan है, √3 किसका tan है 60 डिग्री का, √3 किसका tan है भैया 60 डिग्री का, है ना। तो ये वाला एंगल को, ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, पाई में π/3 को माइनस कर दूंगा, पाई में किसको माइनस कर दूंगा π/3 को, एंगल निकालने के लिए पाई में π/3 को माइनस कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा 2π/3, क्या मिल जाएगा 2π/3, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू 2π/3, ये भी एकदम राइट है, सॉरी ये एकदम राइट है, थर्ड एकदम राइट है, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू π/3 ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक। और चौथा नंबर में क्या दिया है, जेड इक्वल टू, ध्रुवीय रूप को हम कैसे दिखाते हैं, जेड इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना। तो थीटा की जगह मेरे पास क्या है 2π/3, थीटा की जगह क्या मिला है मुझे 2π/3, थीटा की जगह क्या मिला है 2π/3, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है π/3, π/3 दिया है ना, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कथन 1 और 3 सही है, कथन 1 और 3 सही है, ऑप्शन में क्या दिया है देखते हैं, 1 और 2 सही है, गलत आ रहा है, 1 और 3 सही है, ये ऑप्शन भी सही है जी, ऑप्शन बी एकदम सही आएगा, ऑप्शन बी सही आएगा। कथन 1 और 3 सत्य था ना, सत्य है ना, इसलिए ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिए गए सही कथनों को पहचानिए, दिए गए सही कथनों को पहचानिए। देखिए यदि z इक्वल टू 1 माइनस आई रूट 3 है तो मॉड z इक्वल टू 2 होगा क्या, तो देख लेते हैं, एकदम बिल्कुल होगा लग रहा है मेरे को, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 का वर्गमूल 2, ये मॉड ऑफ z इक्वल टू 2 एकदम सही है, ठीक। उसके बाद आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू -2π/3, जहां z इक्वल टू -1, यहाँ पे प्लस माइनस लगाना भूल गए हैं भैया, चलिए प्लस मान लेते हैं ना, ठीक है, यहाँ -1 + i√3 मान लेते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिया है ना, तो आप मान लीजिए प्लस है मान लो, ठीक है, तो प्लस के हिसाब से देख लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब बताइए -1, -1, कहाँ मिलेगा? सेकेंड चतुर्थांश में मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक। अब √3 किसका 10 होता है? √3/1, मतलब √3 किसका 10 होता है? π/3 का, है ना। तो हम पाई में π/3 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 2π/3। क्या मिल जाएगा? 2π/3, ठीक है जी, 2π/3, ठीक है। तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन गलत हो गया है। यहाँ पे क्या दिया है? -2π/3 दिया है। क्या दिया है? -2π/3। ऑप्शन गलत है सेकेंड वाला। थर्ड को चेक करो, z इक्वल टू -√3 प्लस आई हो तो मॉड z इक्वल टू 2, ये एकदम राइट है, थर्ड सही है। चौथा को देखो, ARG आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू 5π/6 इफ यदि z इक्वल टू क्या? -√3 प्लस आई है। देख लीजिए इसको बढ़िया से, ये देखो, ये वाला चेक करना है हमारे पास कौन कौन सा सही हुआ है, पहला और तीसरा, ठीक है, दूसरा गलत था। चौथा वाला चेक करना है, तो चौथा वाले को चेक करना है ना। तो क्या दिया है? -√3 प्लस आई, है ना। तो फिर से देखिए, -√3 और 1 कहाँ पे मिलता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है। और ये 1/√3 मिलेगा, ये x कोऑर्डिनेट -√3 है, y कोऑर्डिनेट 1 है भाई, है ना। नहीं समझ आ रहा है तो देख लो। तो ये 1/√3 है, तो 1/√3 किसका होता है? किसका वैल्यू होता है? 30 डिग्री का, है ना, tan 30 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए, ये वाला वैल्यू चाहिए, ये वाला वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालूंगा इसको मैं? तो ये वाला वैल्यू चाहिए तो उसको निकालूंगा पाई, ये पाई से छोटा है तो, है ना, पाई से छोटा है तो कैसे निकालूंगा? पाई माइनस पाई/6। तो पाई-5/6 क्या आता है? 5π/6, 5π/6। तो ऑप्शन में क्या दिया है? 5π/6। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए भैया? 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। DH नहीं है यार, एक मिनट, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है देखते हैं। ये वाला तो एकदम राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ये वाला भी एकदम राइट है, 3, 1, 4 मॉड ऑफ जेड, ये भी सही है। और चौथा भी सही है। दूसरा का कहाँ है? यहाँ पे प्लस है कि माइनस है हमको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। हाँ चलिए, इसको मान लो ये माइनस है, मान लो माइनस है, तो देख लेते हैं भैया। मान लो यहाँ पे क्या है? माइनस है, माइनस है यहाँ पे, है ना। तो इसको कैसे लिखूंगा? देखो कैसे लिखूंगा? -1 माइनस i√3 ऐसे लिखूंगा, है ना, ठीक है ना। अब देखिए इसको अपन प्लेन में शो करते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y। तो -1, -√3 कहाँ होगा? चौथे, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में। -1, -√3 कहाँ होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना। अब मुझे क्या, कौन सा वैल्यू निकालना है? ये वाला वैल्यू निकालना है, ये वाला वैल्यू या ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू निकालता हूँ, ये वाला वैल्यू निकालता हूँ, तो क्या पाई में π/3 को माइनस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? 2π/3। देखो भैया, इतना ना π/3 है, ये वाले को छोड़ो, ऊपर वाले को छोड़ो, इतने बस को देखो, ये वाले कोण को देखो, ये क्या है? π/3 है मान लो। तो ये वाला कोण कितना मिल जाएगा? 2π/3 मिलेगा, है ना भाई। 180 में 60 को घटाओगे तो क्या होगा? 120 अंश, और 120 अंश को ही मैं क्या बोलता हूँ? 2π/3 बोलता हूँ, है ना। लेकिन इसकी दिशा क्या है? विपरीत है, विपरीत है। इस साइड से मैं काउंट कर रहा हूँ, इस साइड से मैं मेजर कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या लूंगा? -2π/3 लूंगा, ठीक है। मतलब मेरे पास यहाँ पे कथन 1, 2, 3, 4,
चारों सही है भैया, ठीक है। तो वहां पे आप सुधार लीजिएगा, ये वाले को सुधार लीजिएगा, ये क्या है -1 माइनस i√3 है, और इसके लिए जो ARG है, ARG ऑफ जेड है, वो क्या मिल रहा है मेरे को -2π/3, ठीक है ना। तो हमारा चारों ऑप्शन सही है, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कॉलम एक में कार्टेशियन रूप में दिए गए, देखो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं जी, ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिएगा, इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। सभी लोग MSc किए हैं, मतलब आपको हिंदी तो इंग्लिश समझ आ रहा होगा, इतना समझ आ रहा होगा, और हिंदी में भी लिखा हुआ है, उसको देख लेंगे बेटा, है ना, ठीक। चलिए, मैच द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैच द कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म इन कॉलम 1 विथ इट्स पोलर फॉर्म इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स। मतलब सीधा सीधा ये है भैया, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, तो 1 माइनस आई इसका मापांक कितना होगा, √2 होगा, ठीक है। 1 माइनस आई का मापांक कितना होगा, √2। तो सबसे पहले ना इसका मैं क्या निकालना चाहूंगा, पूर्णांक निकालना चाहूंगा, आर्गुमेंट निकालना चाहूंगा। तो आर्गुमेंट निकालना है किसका, 1 माइनस आई का, तो यहां पे निकाल रहा हूं, देखो। तो वो 1 कॉमा -1, 1 कॉमा -1 मुझे कहां मिलता है, 1 कॉमा -1 मुझे कहां मिलता है, चौथे चतुर्थांश में मिलता है, चौथे चतुर्थांश में मिलता है ना। ये देखो, और ये वाला कोण, ये वाला कोण 1/1 क्या होता है, 1, 1 किसका tan है, π/4 का, तो ये वाला कोण को बता देना है, और इसका वैल्यू क्या दिख रहा है भैया, -π/4। तो इसका पूर्णांक आ गया -π/4। दैट मीन्स हम ध्रुवी रूप क्या पढ़े हैं, z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना। तो थीटा की जगह क्या आ रहा है, -π/4, और r की जगह क्या आ रहा है, इसका √2 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चौथा। ए का आंसर क्या आ रहा है, 4, ए का आंसर 4 आ रहा है। और बी का अगर मैं मापांक निकालूं तो भी क्या आएगा, √2 आएगा। कहने का मतलब -1 + i का मापांक क्या आएगा भैया, √2 आएगा, ठीक। अब मुझे पता करना है, पता करना है इसका पूर्णांक, किसका, -1 + i का। तो -1 + i का, -1 + i का भैया देखिए, -1,1 -1,1 कहाँ आता है, दूसरे चतुर्थांश में आता है, दूसरे चतुर्थांश में। मतलब मुझे ये वाला वैल्यू फाइंड करना है, ये वाला, ये वाला वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला वैल्यू को निकालने के लिए मैं ये वाले एंगल को पाई में घटा दूंगा, मतलब पाई में π/4 को माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा भैया, 3π/4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3π/4, 3π/4। तो कहीं पे दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, देखो √2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4, ठीक है। तो ऑप्शन बी का आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है जी, ओके। अब देखिए सी का, -1 माइनस आई, तो मापांक तो √2 ही आएगा, मापांक √2 ही आएगा। तो √2 और कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डी का आंसर 3 ले लो सीधा, है ना। -3 है, इमेजिनरी नंबर गायब है, मतलब इसका पूर्णांक क्या किसमें आ गया है, पाई में आ गया है, ठीक। ये पहले का 4 है, बी का 1 है, और सी का 2 है, ये तो क्लियर हो गया ना। तो डी का क्या होगा, 3 होगा। चलिए तो ऑप्शन देखिए, ए का 4 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। बी का 1 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। सी का क्या, 2, सी का 2 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। और डी का 3 यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ऑप्शन सी सर राइट आंसर। एकदम आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेके आया हूँ, इसको बढ़िया से पढ़िएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, ठीक है जी, ओके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, है ना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये भी स्टेटमेंट में है, कथन में है।
पहला कथन क्या बोलता है, यदि z इक्वल टू √3 + i तो इसका ध्रुवी रूप 2 cos पाई अपॉन 6 प्लस आई साइन पाई अपॉन 6 होगा। ठीक है, z इक्वल टू √3 + i है और इसका पोलर फॉर्म ये होगा बोल रहे हैं, है ना। 2 इंटू कॉस पाई/6 प्लस आई साइन पाई/6, तो एकदम राइट है जी, पहला कथन एकदम सही है, स्टेटमेंट सही है। ध्रुवी रूप निकालना सिखाया हूं, निकालने आ जाएगा, ध्रुवी रूप निकालोगे तो यही आएगा। ठीक, एकदम राइट है पहला कथन। ठीक, उसके बाद ये कथन 2 है, गलती से 1 लिखा है। कथन 2 क्या दिया है, अच्छा ये कथन 1 ही है, ये इसको, हाँ ये कथन 2 है भैया। कथन 2 क्या है, कथन 2 क्या है, z इक्वल टू आई है तो इसका ध्रुवी रूप, इसका ध्रुवी रूप 2 cos पाई/6 प्लस आई साइन पाई/6 होगा, ऐसा बोल रहा है ना, ऐसा बोल रहा है। तो ये एकदम गलत है भैया, एकदम गलत है, एकदम भयानक टाइप से गलत है, आप चेक कर लीजिएगा, है ना। थीटा का वैल्यू कितना आएगा, पाई/6 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर है ही नहीं। बोलो ओके है ना। ठीक है, तो कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है ना। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 क्या है भैया, गलत है। ये एक्चुअल में ना 2 है, कथन 2 है। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। देख लीजिए ऑप्शन में दिया है क्या, और दिया होगा, कहाँ दिया है, ये देखो, कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। तो मेरा सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। किसके साथ जाएगा, ऑप्शन सी के साथ। बोलो ओके, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि √5x² प्लस x प्लस √5 इक्वल टू 0 तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट राइट है, कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है d इक्वल टू -9। इसको डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में बोलते हैं विभेदक, विभेदक या विविक्त कर, विभेदक या विविक्त कर बोलते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है भैया d इक्वल टू b² - 4ac। d इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे a का काम कौन करेगा, √5, b का काम कौन करेगा 1, और c का काम कौन करेगा √5। ये a हो गया, ये b हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया c। तो b की जगह मुझे क्या रखना है भैया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -4 a की जगह क्या रख दिया √5, c की जगह क्या रख दिया भैया √5, तो मुझे मिला 1 - 20, और 1 - 20 क्या होता है, -19 होता है। मतलब d का वैल्यू क्या आ रहा है भैया, -19 आ रहा है, जो कि एकदम सत्य है, जो कि एकदम सत्य है। मतलब मेरे पास कथन 1 सही हो गया। ठीक है, कथन 1 सही हो गया। दूसरा कथन क्या बोलता है, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √19i अपॉन 2√5, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, है ना। श्रीधराचार्य मेथड या सूत्र विधि का सूत्र, है ना, सूत्र विधि, वर्ग समीकरण पढ़े हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं ना, उसमें श्रीधराचार्य मेथड आता है, श्रीधराचार्य सूत्र आता है। वो सूत्र क्या बोलता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ऐसा बोलता है भैया। अब देखिए b के जगह मैंने क्या रख दिया 1, तो -1 प्लस माइनस √b² - 4ac, b² - 4ac का वैल्यू क्या आया है, -19 आया ना, तो -19 आया, तो 19 और -1 के जगह मैं लिख देता हूं i²। पॉसिबल है, 19 गुणित ऋण 1 लिख सकता हूं -19 को, है ना। तो 19 गुणित ऋण 1 है, तो ऋण 1 के जगह मैंने क्या रख दिया i²। ठीक है, अपॉन 2a के जगह कौन है भैया √5। ठीक, तो फाइनली ये हमको मिल रहा है -1 प्लस माइनस √19, i² है तो रूट से बाहर, ये रूट से बाहर हो गया भैया, i बटे में 2 वर्गमूल 5। ठीक, मतलब कथन 2 भी एकदम सही लग रहा है, कथन 2 भी एकदम सही लग रहा है। तो मेरा आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन
सी के साथ, ऑप्शन सी के साथ जाएगा, दोनों कथन सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या बोलता है। यदि x माइनस आई वाई इंटू 3 + 5 पाई x माइनस आई वाई इंटू 3 + 5 पाई -6 - 24i का संयुग्मी है तो x और y का मान क्या होगा। x और y का मान क्या होगा, तो आराम से देखिए जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंग्लिश में भी देख लो। x माइनस आई वाई इंटू 3 + i y, x माइनस आई वाई इंटू 3 + 5i इस x माइनस आई वाई इंटू 3 + 5i इस कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24i, इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी है जी, तो इसका संयुग्मी निकालना है तो चिन्ह को बदल दोगे आई के सामने वाला, तो क्या आएगा -6 + 24i, है ना। आई मतलब आयोटा, आयोटा को मैं आई बोलता हूं भैया, शॉर्ट में कितने बार आयोटा बोलते रहोगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे x का मल्टीप्लाई दोनों से कर दो तो क्या आएगा 3x + 5xi। उसके बाद आई वाई का मल्टीप्लाई दोनों से करोगे तो यहाँ पे आता है दोस्त माइनस आई वाई का मल्टीप्लाई दोनों से करोगे तो क्या आएगा -3yi। ओके, और माइनस आई और आई का मल्टीप्लाई हो गया -i² आएगा, i² की जगह -1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट प्लस कर दिया, और 5y आएगा भैया, क्या आ जाएगा 5y। तो फाइनली आपको मिल रहा है 3x + 5y प्लस 3x + 5y, रियल नंबर को अलग रखा, इमेजिनरी नंबर को अलग रखा, 5x - 3y इक्वल टू -6 + 24i। ठीक है, +24i। ठीक, अब तुलना कर दो, क्या कर दोगे जी, तुलना करोगे, रियल का रियल नंबर से, इमेजिनरी का इमेजिनरी नंबर से तुलना करोगे तो क्या मिलेगा 3x, यहाँ पे लिख देता हूं तुलना। ठीक है, तो क्या मिलेगा भैया, क्या मिलेगा 3x धन 5y बराबर -6, है ना। और इमेजिनरी, यहाँ पे आई लिखना भूल गया था, इमेजिनरी का देखो 5x - 3y इक्वल टू क्या 24। ओके, इसको नाम दे दीजिए 1, इसको नाम दे दीजिए 2। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो हम सामने के पद को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। विलोपन विधि का नाम सुना है आप लोगों ने, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, बस उसी का यूज करना है भैया, सामने का पद बराबर कर देंगे, है ना। तो समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे 5 का, 5 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, इधर सॉल्व कर रहा हूं ना, समीकरण 1 में किसका गुणा कर दूंगा 5 का, तो 15x, ये 15 है, 15x 5 × 5 = 25y बराबर 5 × 6 = 30 -30 आ रहा है। ठीक, अब समीकरण 2 में किसका गुणा करोगे भैया, 3 का गुणा करोगे, किसका गुणा करोगे भाई 3 का, तो क्या मिलेगा 3 का गुणा करोगे इसमें क्या मिलेगा 3 × 5 = 15x, 3 × 3 = 9 -9y। उसके बाद क्या मिलेगा 3 × 24 = 72, 3 × 24 = 72 हो गया भैया। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए माइनस कर रहा हूं, माइनस किया तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 25 और 9 क्या हो गया 34y, है ना। ये प्लस है 72 प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस, किसके कारण, इस माइनस के कारण, तो माइनस माइनस जुड़ गया, क्या आया -102, और 102 को 34 से भाग दोगे तो आएगा 3, है ना। तो y इक्वल टू क्या आ गया -3, y इक्वल टू क्या आया -3। अब आप मुझे ये बताइए y इक्वल टू -3 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, हाउ, दो ठोक ऑप्शन में दिख रहा है, ए में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, दिख रहा है। तो हमको x का भी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए समीकरण 1 का यूज कर लेते हैं। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से y का वैल्यू -3 रख देता हूं समीकरण 1 में, तो क्या मिलेगा 3x ऋण 15 इक्वल टू -6, तो 3x -15 को उधर ले जाओगे तो प्लस होगा, तो क्या आ जाएगा 9, तो x बराबर आ गया दोस्त 3, x बराबर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, x बराबर 3 आ रहा है, और y बराबर क्या है -3 आया है। ठीक, तो हमारा सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन ए, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -3। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जेड का वैल्यू दिया हुआ है और मॉड ऑफ जेड का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जेड का वैल्यू दिया है और मॉड जेड का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है भैया, मॉड जेड का वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल सा सवाल है। तो देख लीजिए क्या दिया हुआ है हमको, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, यहाँ पे बीच में माइनस है तो 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। ये पूरा किसका वैल्यू है, जेड का वैल्यू है, तो इसको सॉल्व करना है। तो ये दोनों का क्या कर दिया मैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लिया। तो ये क्या आएगा, 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, है ना, इसका मल्टीप्लाई इससे किए 1 प्लस आई होल स्क्वायर माइनस ये क्या मिलेगा, 1 माइनस आई होल स्क्वायर। सॉल्व करने तो आता है ना, सॉल्व कर रहे हैं बस सिंपल सा, सिंपल मेथड से। अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या मिलेगा भैया मेरे को, 1, अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। वो भी यूज कर सकते हो चाहो तो, या तो सीधा लिख दो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, है ना, यहाँ माइनस किए तो 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, है ना भाई। ठीक है, ठीक, चलिए अच्छा यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस का फॉर्मूला अलग है जी, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला ले सकते हो। ये देखो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab। क्या होता है भैया, 4ab। ये फॉर्मूला लगा सकते हो सीधा आप, तो क्या मिल जाएगा, ये फॉर्मूला लगा दोगे तो लगा दोगे तो क्या मिलेगा, 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू आई, है ना, बी के जगह आई है। और ये तो आप जानते हो 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, तो फाइनली आपको मिल रहा है 2i अपॉन 2, 2i अपॉन 2। तो 2 कैंसिल हो गया भैया, क्या आया आई, क्या आया आई, आई मतलब क्या हो गया, 0 प्लस आई, 0 प्लस आई। ये जेड का वैल्यू है, जेड का वैल्यू है। अब आप मॉड जेड निकाल सकते हो, तो मॉड जेड निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 0 प्लस 1, मतलब मॉड जेड का वैल्यू आ गया 1। मॉड जेड का वैल्यू क्या आ गया भैया, 1। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्लियर हो रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही शानदार और जानदार सवाल है, जबरदस्त सवाल है, सेम काम है। देखिए, इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल पावर m इक्वल टू 1, देन लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज, मतलब m का न्यूनतम मान निकालना है, सबसे कम धनात्मक पूर्णांक वाला मान निकालना है, मतलब इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है किसका, m का, जो कि सबसे छोटा हो। सबसे छोटा मतलब ज्यादा से ज्यादा सबसे मतलब सबसे छोटा क्या हो सकता है, ये आपको फाइंड करना है m का वैल्यू। तो इसको देख के ना घबराना नहीं है, क्या लिखा है, सबसे कम धनात्मक पूर्णांक लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, ऐसा करके लिखा है, उसको देख के घबराना नहीं है, आपको अपना काम करना है सिंपल सा। देखिए कैसे करना है, क्या है भैया क्वेश्चन, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल पावर m इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं सबसे पहले परिमेयकरण करता हूं, तो ये क्या मिलेगा, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, यहाँ क्या मिलेगा, 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई, है ना, ये होल पावर m है, ये 1। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ ऊपर वाले को, तो क्या आता है 2i, नीचे में क्या आता है 2, इधर होल पावर m इक्वल टू 1। अब 2 कैंसल, ये आया i की पावर m और ये आ गया 1। i मतलब क्या होता है भैया, -1, रूट -1, i इक्वल टू क्या होता है, रूट -1 होता है ना, रूट -1 होल पावर m, और 1 का मतलब क्या होता है, -1 का स्क्वायर होता है कि नहीं। ठीक, अब ये रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, -1 की पावर 1/2, है ना, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, घात 1/2। ठीक है, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। इसका पूरे का पावर क्या हो गया m, इधर क्या है
-1 की पावर 2। ठीक, इसको अब मैं क्या लिख सकता हूं, -1 की पावर m/2, है ना, m/2 इक्वल टू इधर क्या है, -1 का स्क्वायर। तुलना करोगे मेरे भाई, देखो दोनों का आधार समान है और बीच में बराबर है, आधार समान है और बीच में बराबर है, तो घातें भी क्या होनी चाहिए, बराबर। तो क्या आएगा, m/2 बराबर 2, मतलब m का वैल्यू आ गया 4। m का वैल्यू क्या आ गया दोस्त, 4। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए एकदम राइट है, ऑप्शन ए एकदम सही है दोस्त। ओके, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मैम 1 मिनट, मैम टाइम कितना हो गया देखो, टाइम टाइम क्या हुआ है देखिए तू। ये क्या हो गया, चलिए जी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कथन 1, मान लीजिए Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं इस प्रकार है कि Z1 बार प्लस IZ2 बार इक्वल टू 0 और ARG Z1 Z2 इक्वल टू पाई। तो ARG Z1 इस 3 पाई/4, मतलब ARG Z1 क्या आएगा, 3 पाई/4 आएगा। ठीक है, ये पहला कथन। Z1 और Z2 दो ठो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और क्या गिवन है, Z1 प्लस IZ2 इक्वल टू 0, साथ में ये भी गिवन है ना, और बोलता है ये दोनों कंडीशन रहेगा तो ARG Z1 का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 पाई/4 मिलेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्त, देखिए सबसे पहले जो गिवन है उसको ले लिया मैं, Z1 बार प्लस IZ2 बार इक्वल टू में 0, है ना। अब देखिए ये आता है Z1 बार इक्वल टू -IZ2। ठीक है, दोनों साइड में बार लगा देता हूं, Z1 बार होल बार, यहाँ पे -IZ2 बार होल बार। ठीक है, अब देखिए बार के ऊपर बार लगता है तो बार हट जाता है, तो क्या आएगा, Z1, है ना, यहां से भी बार हट जाएगा, क्या आ जाएगा, IZ2, और संयुग्मी का मतलब क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस था वो हट गया। ठीक, अब देखिए इसके आगे मैं अगर सॉल्व करता हूं तो ये मुझे मिलता है Z1/I इक्वल टू Z2। ठीक है, और 1/I का वैल्यू होता है -I, 1/I का वैल्यू क्या होता है, -I होता है, इसलिए मैं इसको क्या लिख देता हूं, -IZ1 इक्वल टू Z2। मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, 1/I का वैल्यू ना -I होता है, देख लीजिएगा सॉल्व करके। ठीक है, तो ये क्या आएगा, -IZ1। ठीक, अब हमको क्या दिया हुआ है भैया क्वेश्चन में, ARG ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू पाई दिया हुआ है ना। तो देखते हैं कैसे करना है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, ARG ऑफ Z1 Z2, यहाँ पे बता देता हूँ, ARG ऑफ Z1 Z2 कितना दिया है, पाई। मुझे पता है ARG Z1 Z2 का वैल्यू होता है ARG Z1 प्लस ARG Z2, ये फॉर्मूला है जी, डायरेक्ट फॉर्मूला है, और ये है पाई। अब इसको ना ARG Z1 ही रहने देता हूं, यहाँ पे ARG Z2 के जगह क्या रख दूंगा, -IZ1, -IZ1 बराबर पाई। और हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था ARG Z1 प्लस ARG Z2 इक्वल टू ARG Z1 Z2, ऐसी होता है क्या। ठीक है, यही तो लगाए थे ना, तो फिर से लगा दो, इसका और इसका गुना हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, ARG
माइनस आई Z1 स्क्वायर इक्वल टू पाई। ठीक है, तो फाइनली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ARG। फिर ये Z1 की जगह माइनस आई काम करेगा, Z2 की जगह ये Z1 स्क्वायर काम करेगा, तो क्या आएगा ARG माइनस आई, है ना, प्लस ARG Z1 स्क्वायर, ARG Z1 स्क्वायर इक्वल टू पाई। अब ARG माइनस आई का आर्गुमेंट क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, पाई बाई 2 होता है क्या, पाई बाई 2 होता है ना, लेकिन ये माइनस आई है, तो माइनस आई कॉमा 0 किधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। लेफ्ट साइड में आएगा मतलब क्या आना चाहिए भैया, ये देखिए ये क्या आएगा ARG माइनस आई का पूर्णांक क्या होगा, यहां पे बता रहे हैं, देखिए -1,0, सॉरी 0,-1 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ना, 0,-1 यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए ये वाला कोण कितना बन रहा है, -π/2 बन रहा है, कितना बन रहा है, -π/2 बन रहा है ना। तो यहाँ पे लिख दिए -π/2 और यहाँ पे 2ARG Z1 हो जाएगा, 2ARG Z1 फॉर्मूला है जी, ARG Z की पावर n इक्वल टू n ARG ऑफ Z। ठीक है, ओके, ये हो गया पाई। ठीक, अब -π/2 को उधर ट्रांसफर करोगे, देखिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जगह नहीं है, कहां पे बताऊंगा, हाँ यहाँ जगह है, यहाँ पे बता रहा हूँ। ARG 2ARG Z1 इक्वल टू π/2, माइनस को उधर ले गया तो प्लस हो जाएगा, तो पाई धन π/2 कितना हो जाएगा 3π/2। अब दो को ट्रांसफर करोगे तो ARG Z1 इक्वल टू आ जाएगा 3π/4, 3π/4। तो ARG Z1 का वैल्यू कितना आ गया 3π/4, और स्टेटमेंट में भी तो यही दिया है 3π/4, मतलब स्टेटमेंट 1 सही है, कथन 1 एकदम सही है। ओके, कथन 1 सही है, और कथन 2 क्या बोलता है, ARG Z1 Z2 इक्वल टू ARG Z1 प्लस ARG Z2, है ना। और ये तो फॉर्मूला है मतलब ये भी सही है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है। ठीक है जी, ओके, चलिए ठीक, इसको बनाइएगा, मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, उसको बनाइएगा आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको बनाइएगा आप लोग। ठीक है, कौन से चतुर्थांश में आएगा ये बताना है, Z1/Z2 कौन से चतुर्थांश में आएगा ये बताना है, सिंपल सा। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, यदि सम्मिश्र, देखो 17 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ये लो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको चतुर्थांश बताना है बस इसमें। ठीक है, ये 17 आप लोग बनाएंगे। 18, यदि सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई शर्त मॉड ऑफ z प्लस 1 इक्वल टू 1 हो तो संतुष्ट करती है, z कहाँ पे स्थित है ये बताना है। ये इंग्लिश में देख लो, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किसको सेटिस्फाई करता है, इस कंडीशन को, मॉड z प्लस 1 इक्वल टू 1 को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो आपको बताना है कि z कहाँ पे लाइज करता है, तो देख लीजिए इसको कैसे बनाएंगे। क्या गिवन है, मॉड z प्लस 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या रख दिया, x प्लस आई वाई प्लस 1 इक्वल टू 1। अब ये मुझे मिलता है मॉड x प्लस 1 प्लस आई वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका मॉड निकालना है तो क्या आएगा भैया, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो वर्गमूल हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, ओके,
अब देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, जेड स्थित है, जेड कहाँ पे स्थित है आपको बताना है, एक्स अक्ष पर स्थित है कि केंद्र 1,0 और त्रिज्या 1 वाले वृत्त पर स्थित है ना। तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे भैया, देखिए आराम से, y अक्ष पर स्थित है, 1 मिनट, एकदम सही था, क्या बनाए थे यार, क्या है हमारे पास इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, यही आया है क्या, यही आया है। ठीक, अगर मुझे इसका केंद्र निकालना है, केंद्र निकालना है तो कैसे निकालूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, व्यापक समीकरण बता रहा हूँ जी। ठीक, तो 2g की जगह क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2f के जगह y वाला पार्ट है ही नहीं, तो 2f के जगह क्या ले लिया मैं, 0, तो g इक्वल टू आ गया 1 और f इक्वल टू क्या आ गया भैया, 0। तो यहाँ पे देखिए g इक्वल टू 1, f इक्वल टू क्या आ गया, 0, और केंद्र क्या होता है भैया, केंद्र का सूत्र होता है -g, -f, तो फाइनली ये आ जाएगा -1, 0, केंद्र क्या आ जाएगा -1, 0, और त्रिज्या, त्रिज्या r, r इक्वल टू क्या होगा, √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो g के जगह आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और f के जगह क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, और c कुछ दिख रहा है क्या, कांस्टेंट कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 0 ले लिया, तो फाइनली r इक्वल टू भी क्या आ गया, 1 आ गया, त्रिज्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब केंद्र क्या होगा -1, 0 और त्रिज्या क्या होगा 1, तो हमारा ऑप्शन सी एकदम राइट है भैया, ऑप्शन सी एकदम राइट है जी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन होमवर्क दिया हूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बनाइएगा आप लोग। ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है जी, ये 19 नंबर और ये 20वां नंबर, ये भी आपके लिए होमवर्क है, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक, ये देखिए हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कोड दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन को फिर से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन, कॉलम 1 को 2 से मिलाना है। ठीक, ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।